दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 जब इजरायली लोग घरों में सो रहे थे तभी कुछ लोगों के कानों में सायरन का आवाज़ गूंजता है और पता चलता है कि हमास ने सरप्राइज अटैक किया है इजराइल के ऊपर और हज़ारों की संख्या में रॉकेट दागे जाते हैं। जहां आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि 2200 रॉकेट फायर किए गए हैं, वहीं हमास का कहना है कि मिनिमम 5000 के अराउंड रॉकेट फायर किए गए हैं। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है इजराइल के ऊपर। हमास ने रॉकेट के अलावा भी अटैक किए हैं ज़मीन से, हवा से, समुद्र से और इजराइल गाजा बाउंड्री पर जो बाउंड्री वॉल थी उसे तोड़ गिराया बुलडोजर के जरिए और कई पैलेस्टीनियन इजराइल में घुसते दिखे, कुछ दौड़ते हुए और कुछ मोटर बाइक से, कुछ हैंड ग्लाइडर के जरिए हवा से भी इंटर किए इजराइल में। इसके अलावा स्पीड बोट के जरिए भी हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसे और कई इमारत, कई इजरायली टैंक कैप्चर किए, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर किया और यही कन्फ्लिक्ट आज तक कंटिन्यू है। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कन्फ्लिक्ट या वॉर कोई नया नहीं है। यहाँ हमेशा आईडीएफ और पैलेस्टीनियन के बीच कन्फ्लिक्ट होता रहता है। इससे पहले भी इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच कई वॉर हुए। 1948 से पहले इजराइल था ही नहीं, यह पूरा पैलेस्टीन ही था। 1948 को नया नेशन के रूप में इजराइल दुनिया के सामने आया। ऐसे तो इजराइल अपने दुश्मन देशों से कई वॉर किए जो हम इस वीडियो के आगे बताने वाले हैं। दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि यहूदी और पैलेस्टीनियन के बीच सदियों से कन्फ्लिक्ट है? ये कन्फ्लिक्ट कोई आम कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि दो रिलीजन की लड़ाई है, इस्लाम और ज्यूज के बीच। इन दोनों रिलीजन के बीच नफरत का इतिहास क्या है? व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड व्हाट इज क्यों जेरूसलम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज इन तीनों धर्मों का इम्पोर्टेंट रिलीजियस पैलेस है। फुल हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की। उस वक्त दुनिया में कोई धर्म नहीं था बल्कि मिडिल ईस्ट के वो रेगिस्तान में हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ जिन्होंने दुनिया में पहली बार धर्म की नींव रखी। हजरत इब्राहिम को ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ने शुरुआती पैगंबर माना। सादा सा में समझे तो इब्राहिम की ही धार्मिक थ्योरी को मूसा यहूदियों का पैगंबर, ईसा ईसाइयों का पैगंबर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगंबर हुए। और यह सब अपने अपने समय में अपने अपने कामों से आगे बढ़ा और सब इब्राहिम को सम्मान दिया। इब्राहिम के वंश में ही इजराइल का जन्म हुआ जो इब्राहिम का पोता था। फिर इजराइल ने 12 कबीलों को मिलाकर इजराइल का गठन किया जिसे आज हम इजराइल देश के नाम से जानते हैं। इजराइल के एक बेटे का नाम जुदा या यहूदा था जिनकी वजह से इस धर्म को ज्यूज या यहूदी नाम मिला। अब इब्राहिम, इजराइल और जुदा के बाद जो यहूदियों में से रिलेटेड है वह है हजरत मूसा। यहूदियों के पैगंबर हुए मूसा जिनकी चर्चा कुरान और बाइबिल में भी मिलता है। यूँ तो यहूदियों के कई पैगंबर हुए लेकिन मेन मूसा हैं। इन्होंने ही वह नियम तय किया जिस पर यहूदी आगे बढ़े। यहूदियों की धार्मिक किताब तौरा है जो दुनिया के निर्माण से शुरू होती है, जिसे खुदा ने 6 दिनों में हजरत मूसा पर नाजिल किया। माना जाता है कि हजरत मूसा ने ही इजराइल के वंशजों को मिस्र की सैकड़ों साल पुरानी गुलामी से आज़ाद कराया था और एक आज़ाद ज़िंदगी दी थी। इसके बाद अगर यहूदियों के इतिहास पर नज़र डालें तो उस समय किंग डेविड के समय से मिलता है। किंग डेविड को इस्लाम में दाऊद के नाम से जाना जाता है। किंग डेविड के बेटे हुए किंग सोलोमन जिन्हें इस्लाम में सुलेमान नाम से जाना जाता है। किंग सोलोमन ने यहूदियों का पहला टेम्पल यरूशलेम में बनवाया था। यहाँ भगवान यहोवा की पूजा होती थी। यहूदियों का गोल्डन टाइम था। किंग सोलोमन के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनकी 300 रानियाँ थी और किंग सोलोमन के मौत के बाद यहूदी बिखर गए। फिर सदियों तक एक छत नसीब नहीं हुआ। इसके बाद 931 BC में यूनाइटेड इजराइल में सिविल वॉर होता है और एक एरिया नॉर्थ में इजराइल किंगडम और दूसरा साउथ में जुडा किंगडम में बढ़ जाता है। यहीं से इजराइल की पतन की कहानी शुरू होती है। इजराइल के बंटवारे के बाद यहाँ बेबीलोन साम्राज्य का कब्जा हुआ जो इराक के राजा थे। 587 BC में बेबीलोन ने यरूशलेम में किंग डेविड के बने यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल माउंट को गिरा दिया। फिर कुछ समय बीता और 516 BC में इसे फिर बनाया जिसे यहूदियों ने सेकंड टेम्पल माउंट कहा। इसी दौरान यहूदी कुछ संभले और इसकी आबादी भी लाखों में पहुंच चुकी थी। यहूदी ने एजुकेशन और बिजनेस के जरिए खुद को मजबूत बनाए रखा। इसके बाद 332 BC में इजराइल की धरती पर सिकंदर ने कदम रखा और उसकी मौत तक वह वहां का राजा रहा। सिकंदर के मौत के बाद कुछ स्पेशल नहीं हुआ। कुछ समय बीता तभी
63 बीसी में इजराइल पर रोमन की एंट्री हुई और इसी दौरान यरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह एक यहूदी थे, लेकिन वह अपनी विचारधारा को लेकर आए। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जो रोमन और यहूदी दोनों को पसंद आया। इसने खुद को सन ऑफ गॉड यानी ईश्वर का पुत्र कहा और चमत्कार किए। कई यहूदी इनके शिष्य बनने लगे और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म की नींव पड़ी। इसके बाद यहूदियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहूदियों ने ही रोमन गवर्नर पिलातुस को भड़काया और ईसा मसीह की शिकायत कर दी। पिलातुस ने यहूदियों को खुश करने के लिए ईसा मसीह को स्लीब यानी क्रॉस पर चढ़ाकर मारने का आदेश दिया। तब ईसा मसीह की उम्र 30 से 33 साल बताई जाती है। कई किताबों में तो ऐसा जिक्र है कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाकर मारा था। यहूदियों से हुई इसी गलती का भरपाई यहूदी कई हजार साल तक की। सीधी भाषा में समझे तो ईसा मसीह की मौत का जिम्मेदार यहूदी होता है। तभी से यहूदी और ईसाई के बीच नफरत फैल गया। हालांकि पोप बेनेडिक्ट 16वें ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के आरोप से यहूदियों को मुक्त करार दिया। यूनियन को ईसाइयों ने ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। ईसा मसीह के डेथ के बाद दुनिया में जहां भी ईसाई साम्राज्य स्थापित हुए वहां यहूदियों के साथ कन्फ्लिक्ट रहा और यहूदियों का नरसंहार हुआ और बदले में रोमन सोल्जर्स ने यरूशलेम को रौंद डाला। कहा जाता है कि एक दिन में ही करीब 1 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और इसी दौरान यहूदियों का सेकंड टेम्पल माउंट भी गिरा दिया गया। यहूदियों की बहुत सी धार्मिक किताबें और धार्मिक चिन्ह और महत्व की चीज़ें भी तबाह हो गई। इसके बाद 500 साल तक ईसाई ही यहूदियों के दुश्मन रहे। अब समय आ गया था 570 ईस्वी। इसी साल मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। 622 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए। तब मदीना में अरबी कबीलों के अलावा ज़्यादा आबादी यहूदियों की थी और 3 मुख्य कबीले यहूदियों के पास थे, जहां इस्लाम और ज्यूज के बीच एक कंप्रोमाइज़ होता है जिसमें कहा गया कि जब मक्के से हमला होगा तो मुसलमान और यहूदी मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। और यहाँ से यहूदियों के जीवन में पहली बार इस्लाम की एंट्री हुई। इस्लाम के जानकार आरोप लगाते हैं कि यहूदियों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा ही किया और कई बार उनके दुश्मनों का साथ दिया। यहीं से इस्लाम और यहूदी के बीच दुश्मनी की नींव पड़ी जो आज तक कंटिन्यू है। हिस्ट्री में इस्लाम और यहूदी हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे। दोनों धर्म ने एक साथ भी रहे हैं। खलीफा उमर के दौर में भी ऐसा ही हुआ था। जब मुसलमानों ने 17 बीसी में स्पेन को फतह किया तो दोनों ने वहां अच्छा दौर भी देखे, लेकिन साल 1099 में यूरोप के ईसाई भी ऑर्गेनाइज हो चुके थे और क्रूसेडर का कार्यकाल आरंभ हुआ। अब यूरोप से लेकर अरब के मैदान में 2 नहीं बल्कि 3 रिलीजन एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। साल 1271 तक यूरोप के ईसाइयों ने धार्मिक युद्ध छेड़ दिया। वह होली लैंड फिलिस्तीन और उसके कैपिटल जेरूशलेम जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसे मुसलमानों से छीनने के लिए वार करने लगे। स्पेन से धीरे धीरे मुसलमान और यहूदियों को बाहर निकलना पड़ा और यहूदी या तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले या फिर हजारों की संख्या में अपने पूर्वजों की धरती इजराइल लौटे और बस्तियां बसानी शुरू कर दी। भारी संख्या में यहूदी फिर से इजराइल लौटते हैं और 12 सेंचुरी मामलुक पीरियड और फिर उस्मानिया साम्राज्य के तहत रहते हैं। इस दौरान यहूदियों पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन उनको सब कुछ सहना पड़ा। इसके बाद यहूदियों के अंदर पहली बार राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अब यहूदी अपने लिए एक ज़मीन का टुकड़ा चाहते थे जहां वह अपनी नस्ल को पाल सके। यहूदियों ने अपने रिलीजन को फिर से पुनर्जीवित किया और तय किया कि एक देश तो होना ही चाहिए उनके हिस्से और इसी को अपना लक्ष्य बनाकर 17वीं सेंचुरी में हस्कला मूवमेंट को शुरू किया जाता है, जिसे आगे चलकर दबा दिया जाता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार का अनाउंसमेंट हो चुका था और इसी टाइम से ब्रिटेन की एंट्री मिडल ईस्ट में होती है। इजराइल की भूमि में मुसलमान भी रह रहे थे और यहूदी भी। यह इजराइल भी था और पैलेस्टीन भी। और जिस तरह ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर कभी खत्म ना होने वाली दुश्मनी पैदा कर दी, ठीक उसी तरह यहूदियों को भी उनका अधिकार दिलाने का झांसा दिया। बदले में समर्थन लेते रहे और आखिरी में सब चौपट करके चले गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ ही उस्मानिया साम्राज्य का अंत हो गया
और इज़राइल में बचे हुए यहूदी और इस्लाम जो अपने अपने लिए एक कंट्री की मांग करने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच का समय ज्यूज हिस्ट्री का काला समय साबित हुआ। जर्मनी के जरिए हिटलर ने दुनिया को हिला दिया और शुरू होता है यहूदी हेलोकास्ट का चैप्टर। कहा जाता है कि करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में मरवा दिया और इसी दौरान जर्मनी समेत यूरोप के बहुत से हिस्सों से यहूदी अमेरिका और इज़राइल पहुंचे। अमेरिका पहुंचने वाले यहूदियों में शुमार एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर की हार हुई और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में दुनिया ने तय किया कि अब यहूदियों को उनका एक देश दे देना चाहिए और इस तरह साल 1948 में उस भूमि का बंटवारा हो गया जहां किंग डेविड और किंग सोलोमन, रोमन, सिकंदर, मुसलमान और ईसाइयों ने राज किया। ईयर 1948 के बाद का हिस्ट्री लगभग सभी को मालूम होगा। बंटवारे का एक हिस्सा यहूदी को मिला और दूसरा हिस्सा मुसलमान को। लेकिन इस बंटवारे को अरब कंट्रीज ने कभी मान्यता नहीं दिया। कई बार इजरायली और अरब कंट्री के बीच वॉर भी हुए। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों तीनों रिलीजन के लिए जेरूसलम इम्पोर्टेंट है। इसमें यहूदियों का कहना है कि इसी यरूशलेम में कभी मेरी सल्तनत हुआ करती थी और मेरा फर्स्ट टेम्पल माउंट और सेकंड टेम्पल भी यहीं मौजूद था, इसलिए यरूशलेम यहूदियों के लिए ख़ास है। वहीं ईसाई की बात करें तो ईसाई के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है जो ईसाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी जगह ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर मारा गया और इसी जगह एक केव यानी गुफा है जिसमें ईसा मसीह को दफनाया गया और फिर जीवित हुए और उनका टॉम भी सेपल्कर के अंदर है। इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए यह जगह सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी और ज्यूज में से सबसे बड़ा रिलीजियस पैलेस मुसलमानों का है। यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद है। यह इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा होली पैलेस है। यहीं से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत का सफ़र किया और यह तीनों धर्म का धार्मिक स्थल एक ही जगह कुछ ही दूरी पर है। इसलिए यरूशलेम इन तीन धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का